पतित माना नीचे गिरा हुआ, पावन माना ऊंचा उठा हुआ। तन की शक्ति क्षीण होती है माना पतित है। मोटी मोटी भाषा में देखा जाता है तो कह देते हैं कि विकार में गया तो पतित है। विकारी कर्मेंद्रियों से भोग किया तो पतित है नहीं। बाप ने तो बताया गृहस्थ जीवन में रहना है। गृहस्थ जीवन में रहना माना साथ साथ रहना, साथ साथ सोना, साथ साथ खाना, साथ साथ सारा कार्य करना। लेकिन कर्मेंद्रियों में क्षीणता ना आए, पतितपना ना आए। कर्मेंद्रियों से शक्ति क्षीण हुई माना न पतित हुआ। ऐसी जो शक्तियों से क्षीण होते हैं उनका तनबल भी क्षीण होता है। उनको बाप की याद आना बंद हो जाती है। क्या? मनन चिंतन मंथन चलना बंद हो जाता है तो मन भी क्षीण हो जाता है। तो पतित पने की और पावन पने की परिभाषा बहुत गहरी है। उस परिभाषा को सब कोई नहीं समझते हैं। कोई तो सन्यासी में सरबाग खड़े होते हैं, घरवारी छोड़ देते हैं, वो तो और भारी पाप हो गया। उसको सच्ची पवित्रता नहीं कहा जा सकता, वो कायरों की पवित्रता है। जैसे कोई 10 साल जेल में रहे और बाहर निकलने के बाद डिंग आके कि हमने 10 साल पवित्रता का ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो ये उसकी डिंग हाँकना है। वास्तव में वो पवित्रता नहीं है, वो तो मजबूरी है। मजबूरी को थोड़ी पवित्रता कहा जाएगा। भोग और योग, योगी वो है जो चीज सामने हो, सामने नहीं उसमें डूबा हुआ हो, उस धन संपत्ति वैभव में, और डूबे होने के बावजूद भी शक्ति क्षीण हो, न मनोबल क्षीण हो, न तन बल से क्षीण हो, और न चरित्रता से क्षीण हो। दुख देने की तो बात ही नहीं। दुख तो विकारी देते हैं। वे माना विपरीत, कार्य माना कार्य करने वाले। जो कार्य करना चाहिए वो नहीं करते। कर्मेंद्रियों से किसी को दुख दिया, तंग किया, परेशान किया, वो है विकार, विकृति। विकारी दूसरों को दुख देता है। कर्मेंद्रियों से कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं जिससे दूसरे को दुख हो, तो उसे विकारी थोड़ी कहा जाएगा। विकारी और निर्विकारी, निश्शेष है ऐसा भाव जिसमें दूसरों को दुख दिया जाए, वो है निर्विकारी। तो बाप कहते हैं, बच्चे अब मैं तुमको जन्म जन्मांतर के लिए निर्विकारी बनाने आया हूं। तुम श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगेंगे। नाक, आंख, कान, मुख, ये श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। ये श्रेष्ठ इंद्रियों का जो सुख होगा वो सदा काल का सुख होगा। आज के टाइम में जो सुख भोगा जाता है वो विकारी सुख कहा जाता है, क्योंकि विकृति पैदा करता है। मैं तो श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगना तुमको सिखाया था, और ये सुख बाप ही सिखा सकते हैं। ये सुख का लेन देन, मनुष्य की दृष्टि मनुष्य को पावन नहीं बना सकती। पावन दृष्टि वाला सिर्फ परमात्मा बाप ही बना सकता है। तो बाप आया हुआ है, बाप कहता है, बच्चे अब तुम्हारी दृष्टि से सृष्टि पवित्र पवित्र बनने वाली है। कब बनेगी? जब तुम्हारी दृष्टि पावन बन जाए। तुम्हारी दृष्टि पावन बनेगी बाप की दृष्टि से।
जो खुद ही पतित दृष्टि वाले हैं वो दूसरों को पावन कैसे बनावेंगे? इस पतित दुनिया में सब पतित है, एक भी पावन नहीं, तो पावन कौन बनाएगा? जरूर जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है वो इस सृष्टि पर आता है, वो ही जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा पतितों को पावन